हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म skillshala.in पर। और अब तक हम फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स को लगा चुके हैं और आज का हमारा लास्ट लेक्चर है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का। अब तक इस चैप्टर के अंदर हमने कई सारे केसेस देखे, हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बारे में जाना, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में जाना, सैलरी कमीशन के बारे में जाना, रिजर्व के बारे में जाना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में भी जाना, प्लस हमने एक टेस्ट भी लिया, हमने पास्ट एडजस्टमेंट्स के बारे में जाना। और आज हमारा लास्ट टॉपिक, लास्ट लेक्चर आ जाता है और वो आ जाता है हमारा गारंटी ऑफ अ पार्टनर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ये लेक्चर देख रहे हो यूट्यूब पर तो आप लोग शिफ्ट हो सकते हैं हमारी वेबसाइट पर विच इज skillshala.in, जहां पर आपको मिलेगा यही लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विदाउट एनी एड्स। आप चाहे तो इस लेक्चर के नोट्स, सैम्पल पेपर्स और टेस्ट को भी हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं बात करूं गारंटी टू अ पार्टनर की, तो यार नाम से ही समझ आ जाने वाला टॉपिक है। जब दो पार्टनर किसी एक पार्टनर को गारंटी दे देते हैं कि भैया मिनिमम आपको 1 लाख का प्रॉफिट होगा ही होगा, अगर नहीं हुआ तो हम देंगे। गारंटी का मतलब क्या है कि एक पार्टनर को गारंटी मिली है बिजनेस में। क्या मिली है बेटा? गारंटी। भाई इसके पास गारंटी है कि भले ही बाकी पार्टनर्स को प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसे फर्क नहीं, लेकिन इसको तो मिनिमम प्रॉफिट इतना ही होगा, इसके पास गारंटी है। अगर इसे इतना मिनिमम प्रॉफिट नहीं हुआ तो बाकी पार्टनर्स मिलकर उसे इतना पैसा देंगे कि इसकी गारंटी क्या हो जाए, पूरी। जैसे मान लो अब तीसरे पार्टनर को प्रॉफिट होता है कितना, 70,000 का। कितने का प्रॉफिट होता है? 70,000 का। लेकिन इसे बेटा गारंटी कितने की मिली थी? गारंटी मिली थी कि जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा, 1 लाख का होगा। तो ये दोनों पार्टनर्स मिलके 30,000 और देंगे। किसको? गारंटी वाले पार्टनर को। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? तो गारंटी ऑफ पार्टनर काफी प्यारा टॉपिक है। मान के चलो पेपर के अंदर आता ही आता है। और कितने का आता है बेटा? 3 मार्क्स का आता है। जैसे हमारा पास्ट एडजस्टमेंट पक्का होता है पेपर के अंदर, वैसे गारंटी भी मान के चलो आता ही है। और 3 मार्क्स का काफी बार हमें गारंटी देखने को मिल जाता है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह हम गारंटी के क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। और अब हमारे सामने गारंटी का सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें क्वेश्चन हमें कह रहा है कि सर ए, बी एंड सी, ये 3 पार्टनर है एक बिजनेस के अंदर, जो कि अपने प्रॉफिट और लॉसेस को 4:1 की रेशियो में क्या करते हैं बेटा? शेयर करते हैं। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? फिर क्वेश्चन हमें कहता है कि सर सी को जो गारंटी मिली है वो मिली है कि उसका प्रॉफिट जो है साल भर का वुड नॉट बी लेस देन 75,000। सी को गारंटी मिली है कि उसका जो प्रॉफिट होगा वो कम से कम बेटा कितना होगा? 75,000 होगा। और क्वेश्चन हमें कहता है साल भर का प्रॉफिट कितना हो गया बेटा? 3,15,000 का प्रॉफिट हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू शो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, जो भी एप्रोप्रिएशन होगा प्रॉफिट का वो हमें दिखाना है। तो क्वेश्चन साफ तौर से इतना ही कह रहा है कि बेटा ए बी सी 3 पार्टनर है, 4:1 की रेशियो है, और सी के पास गारंटी है। सी के पास गारंटी है कि उस बेचारे को प्रॉफिट कम से कम 75,000 का होगा। नहीं हुआ तो ए और बी देंगे। कौन देंगे? ए और बी। तो चलो एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आएगा? बाय पीएनएल अकाउंट। क्या आएगा? बाय पीएनएल अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया हमारा? नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है बेटा? 3,15,000। कितना दे रखा है? 3,15,000। अब गौर करो, इस क्वेश्चन के अंदर ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना सैलरी है, ना कमीशन है, ना रिजर्व है, और ना ही इस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है। तो क्या यही सारा प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? तो जवाब है हाँ, यही सारा प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। किस किस को मिलने वाला है? एक मिलेगा ए को, एस कैपिटल अकाउंट। देखो गारंटी के क्वेश्चन में अक्सर ना तुम्हें एक एक लाइन छोड़ देनी चाहिए। मैं यहाँ पे एक लाइन छोड़ देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ बीस कैपिटल अकाउंट, फिर एक लाइन छोड़ देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ सी कैपिटल अकाउंट। तो ठीक है, ना इस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना सैलरी है, ना कमीशन है, ना रिजर्व है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है। तो मैंने चुना कि मैं यही सारा प्रॉफिट पार्टनर्स के अंदर क्या कर दूंगा? डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। 3,15,000 का प्रॉफिट है और इसको कौन सी रेशियो में बांटना है बेटा? 3,15,000 के इस प्रॉफिट को 4:1 की रेशियो में बांटना है। 3,15,000 और यहाँ पर भी कितना आएगा? 3,15,000। आओ इसे 4:1 की रेशियो में बांटते हैं। 4/7, 4/7 ही होगा बिल्कुल। 2/7
और यहाँ पर आ जाएगा 1/7। चलो आओ इसे डिवाइड करते हैं। तो ये कट गया, 31 से छोटा आता है 28, हाँ 28 आता है 4 पे, और उसके बाद तुम्हारा 35 आता है 5 पे, 45,000 आ गया। कितना आ गया बेटा? 45,000, है ना। तो भाई सी का शेयर जो हमारे पास निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 45,000। कितना निकल कर आ रहा है? 45,000। क्या कोई दिक्कत? ठीक है जी। ऐसे ए और बी का भी निकाल लेते हैं, है ना। चलो आओ, ये भी कट जाएगा। ये कितने पे कटेगा? 45,000। 45,000 का डबल कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 90,000 आ जाएगा बेटा। तो बी को मिलेगा 90,000। ऐसे हम सी का भी निकाल लेते हैं। ये कट जाएगा, आ जाएगा 45,000। 45,000 को बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1,80,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1,80,000 आ जाएगा। पर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो क्वेश्चन कह रहा है सी के पास गारंटी है कि उसे 75,000 मिलना चाहिए। लेकिन तुम ध्यान से देखो सी को मिल कितना रहा है? सी को मिल रहा है 45,000। ये तो गलत हो गया। सी के पास गारंटी थी, सी के पास क्या थी? गारंटी कि उसे मिनिमम कितना मिलेगा? उसे मिनिमम मिलेगा 75,000। लेकिन प्रॉफिट के हिसाब से उसे मिला कितना? 45,000। तो वो क्या कर सकता है? वो कह सकता है कि भाई मेरे पास गारंटी थी, मेरे पास क्या थी? गारंटी, कि मुझे 75,000 का क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन बेटा प्रॉफिट मिला कितना? 45,000। यानी कितना कम मिला गारंटी से? गारंटी से 30,000 कम मिला। वो कहेगा मुझे 30,000 का प्रॉफिट और चाहिए, 30,000 का प्रॉफिट और चाहिए। और ये 30,000 का प्रॉफिट बेटा देगा कौन? ये 30,000 का प्रॉफिट देंगे ए और बी। ये 30,000 का प्रॉफिट कौन देगा? ये 30,000 का प्रॉफिट देंगे ए और बी। बेटा कौन सी रेशियो में देंगे? मैं कह रहा हूँ सिर्फ ए और बी की रेशियो बताओ। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ए और बी की रेशियो बताओ। ए और बी पूरी रेशियो 4:1 है, लेकिन ए और बी की रेशियो तुम्हें क्या दिखाई देगी बेटा? 4:2 दिखाई देगी। कितनी दिखाई देगी? 4:2। वैसे तीनों की रेशियो कितनी है? 4:1। लेकिन सिर्फ ए और बी की रेशियो कितनी दिखाई देगी? 4 और 2। तो हाँ, गारंटी में जो भी कमी पड़ेगी वो 4 और 2 की रेशियो में कौन देगा? ए और बी देंगे। कौन देगा? ए और बी। तो फिर से समझते हैं, सी के पास गारंटी थी 75,000 की, लेकिन सी का जो प्रॉफिट निकला वो निकला 45,000। 30,000 कम मिला गारंटी से। तो अब हम उसे 30,000 और देंगे। 30,000 देगा कौन? ए और बी देंगे, सी को देंगे। कौन सी रेशियो में देंगे बेटा? जो भी रेशियो दे रखी होगी उसके अंदर बस ए और बी की रेशियो निकाल लेना। क्या कोई दिक्कत? चलो ठीक है। अब हम 30,000 के 2 हिस्से कर देंगे। कितने हिस्से कर देंगे? 30,000 की कमी पड़ रही है। 30,000 को ए और बी देने वाले 4 और 2 की रेशियो में। किस रेशियो में देने वाले बेटा? 4 और 2 की रेशियो में। 4/6, 2/6। क्या कोई दिक्कत? तो मैं 6 से इसको काट दूंगा। ये कितना आ जाएगा बेटा? 5,000। 6 से इसको काट दूंगा, कितना आ जाएगा बेटा? 5,000। तो 20,000 ए देगा और 10,000 बी देगा। 20,000 ए देगा और 10,000 बी देगा। किसको देगा? सी को, क्योंकि सी को इन दोनों ने गारंटी दी थी। क्या दी थी? गारंटी। तो ठीक है बेटा, ए से माइनस कर देंगे। यहां लिखेंगे सीज डेफिशिएंसी। जो सी की कमी पड़ गई वो लिख दो। सी की डेफिशिएंसी कितनी पड़ी बेटा? सी की डेफिशिएंसी ये 20,000 दे रहा है। कितने देने वाला है ये देगा 20,000। ये कितने देगा? 20,000। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? ऐसे बी भी जो है वो सी को पैसे देगा, क्योंकि उसने क्या दी थी? गारंटी दी थी। तो ये देगा 10,000। सीज डेफिशिएंसी, सीज डेफिशिएंसी कितने देगा सर? उसने 20 दिए थे, ये देगा 10,000। कुल मिला के 30,000 रुपए किसको मिल जाएंगे? सी को मिल जाएंगे। 30,000 रुपए किसको मिल जाएंगे? सी को मिल जाएंगे। यहाँ ऐड कर देंगे डेफिशिएंसी मेट बाय ए एंड बी। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कमी होता है ना। जो कमी ए और बी ने पूरी करी, डेफिशिएंसी मेट बाय ए एंड बी। ए और बी ने कितने पैसे दिए? टोटल 30,000 रुपए दिए। कितने दिए? 30,000। चलो आओ एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो 1,80,000 में से 20,000 चला गया तो कितना बचेगा? 1,60,000 बचेगा। यहाँ पर 90,000 में से 10,000 गया तो कितना बचेगा? 80,000 बचेगा। और 45,000 और 30,000 कितने हो जाएंगे? 75,000। देखो सी की गारंटी भी हम लोगों ने क्या कर दी बेटा? पूरी कर दी। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ का टोटल 3,15,000 आ जाएगा। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारे को देखने को मिलेगा गारंटी के क्वेश्चन में, जहां दो पार्टनर मिलके एक पार्टनर को गारंटी देंगे कि हाँ मिनिमम इतना प्रॉफिट तो हम आपको देंगे ही देंगे। अगर ये प्रॉफिट नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं है। अगर ये प्रॉफिट नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं है। ये प्रॉफिट हम दोनों मिलकर तुम्हें दे देंगे। और कौन सी रेशियो में देंगे ये भी समझ आ गया। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? इफ अगर कोई रेशियो ना दे रखी हो तो इसी तरीके से निकालना 4:2 की रेशियो। क्या कोई दिक्कत? चलो कभी कभार ना पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बजाय बोल देता कि एक जर्नल एंट्री पास कर दो। क्या पास कर दो? जर्नल एंट्री। तो अभी तो हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाया। अगर इसी की बेटा जर्नल एंट्री आ जाती तो कैसे बनाते? तुम साफ तौर से देख रहे हो, ए ने पैसे दिए,
बी ने पैसे दिए, किसको पैसे दिए, सी को पैसे दिए। ए ने पैसे दिए, बी ने पैसे दिए, किसको पैसे दिए, सी को पैसे दिए। ए और बी पैसे दे रहे हैं तो उनकी कैपिटल घट जाएगी, और सी को पैसा मिल रहा है तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। कैपिटल घटती है तो मैंने तुम्हें बताया था डेबिट करते हैं, क्या करते हैं, डेबिट। रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट में पढ़ा, कैपिटल कम होती है तो क्या करते हैं, डेबिट। ए और बी पैसा दे रहे हैं, ए और बी की कैपिटल कम हो जाएगी इसलिए डेबिट, और सी को पैसा मिल रहा है उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी इसलिए क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी बेटा, एंट्री क्या बनेगी, वो बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए ने पैसा दिया है, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी ने भी पैसा दिया है, और दिया किसको है बेटा, सी को दिया है। किसको दिया है, सी को। टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ए ने कितना पैसा दिया, ए ने दिया 20,000, बी ने दिया 10,000, कुल मिला के सी को कितना मिला, 30,000 एक्स्ट्रा मिला। यही हुआ क्वेश्चन के अंदर, यही हुआ। यहाँ पे लिख देना बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, या फिर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट की वजह ऐसे लिख दो, डेफिशिएंसी ऑफ सी मेट बाय ए एंड बी। क्या कोई दिक्कत? तो आशा करता हूँ गारंटी समझ आ गई होगी। गारंटी के अंदर बस एक पार्टनर को गारंटी मिलती है कि सर आपको मिनिमम इतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। एक क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं। कितना प्यारा क्वेश्चन तुम्हारे सामने फिर से आ गया। क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा है बेटा, ए बी और सी तीन पार्टनर है। कितने पार्टनर है, तीन, और इनकी रेशियो हमें कितनी दे रखी है बेटा, 5:1 की हमें रेशियो दे रखी है। क्वेश्चन कहता है कि सी को गारंटी है, इस बार भी किसको गारंटी है बेटा, सी को गारंटी है कि भाई उसका मिनिमम शेयर एटलीस्ट 50,000 होगा। कितना होगा, एटलीस्ट 50,000 होगा। इफ कोई भी डेफिशिएंसी, कोई भी कमी आती है तो वो कौन देगा, वो देगा ए और बी। और कैसे देंगे बेटा, इक्वली। पहले हमें कोई रेशियो दे नहीं रखी थी, इस बार बोल रखा है कि अगर कोई भी कमी आई सी की गारंटी के अंदर तो ए और बी बराबर बराबर देंगे, ए और बी बराबर बराबर देंगे। साल भर का प्रॉफिट बेटा कितना हुआ, 4 लाख हुआ। साल भर का प्रॉफिट कितना हुआ, 4 लाख। कह रहा है जर्नल एंट्री पास कर दो। क्या पास कर दो बेटा, जर्नल एंट्री। तो अगर जर्नल एंट्री भी पास करनी है तो उसके लिए सबसे पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन रफ में बना लो। अगर जर्नल एंट्री भी पास करनी है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन रफ में बना लो। सबसे पहले साल भर का प्रॉफिट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, साल भर का प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और साल भर का प्रॉफिट बेटा हमारे पास कितना है, 4 लाख। कितना है, 4 लाख। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ये 4 लाख का प्रॉफिट, इस क्वेश्चन में ना कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना कोई सैलरी, ना कोई कमीशन, ना कोई रिजर्व, ना कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो सारा ही प्रॉफिट किस में बढ़ जाएगा, पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। किस में बढ़ जाएगा, पार्टनर्स में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किस किस में बटेगा सर, एक ए में बटेगा, एक बी में बटेगा, एक सी में बटेगा। मैंने कहा था गारंटी की क्वेश्चन में थोड़ा गैप देके लिख लिया करो। तो एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, और यहां सीज कैपिटल अकाउंट। अब देख लेते कितना कितना मिलना है बेटा। 4 लाख को 5:4:1 की रेशियो में बांटना है। 4 लाख को 5:4:1 की रेशियो में बांटना है। 5:4:1 की रेशियो में बांटना है। 5/10, 4/10, 1/10। मैं ओरली कर लूँ, मैं ओरली कर लूँ। तो इसको अगर मैं 5:4:1 की रेशियो में बांटूंगा, पहले का शेयर आएगा 2 लाख। कितना आएगा, 2 लाख। अगले का शेयर कितना आएगा, 40,000 इंटू 4, 1,60,000 आएगा, 1,60,000। और अगले का शेयर कितना आएगा, 1/10, ये आ जाएगा 40,000। कितना आ जाएगा, 40,000। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। अब हमने देखा कि सी को जो प्रॉफिट मिला बेटा वो कितना मिला, 40,000 मिला। कितना मिला, 40,000। लेकिन सी के पास तो बेटा गारंटी थी कि कितना प्रॉफिट मिलेगा। मैंने कहा सी के पास गारंटी थी 50,000 का प्रॉफिट मिलेगा। कितने का प्रॉफिट मिलेगा, 50,000 का। लेकिन उसे मिला कितना, 40,000 का। सर 50,000 की गारंटी थी और प्रॉफिट दिया 40,000, तो मतलब हमने कितना कम प्रॉफिट दिया उसे, 10,000। अब ये 10,000 कौन देगा, ये 10,000 ए और बी देंगे, इक्वली देंगे। कैसे देंगे, इक्वली। क्वेश्चन ने साफ तौर से हमें बोला कि कैसे मिलेगा सर, इक्वली मिलेगा। कैसे मिलेगा, इक्वली। तो 5,000 देगा ए, 5,000 देगा बी, 5,000 देगा ए, 5,000 देगा बी, और सी को मिलेगा 10,000। सी को मिलेगा 10,000। तो यहां से माइनस कर देंगे। यहाँ पे लिख दो डेफिशिएंसी ऑफ सी, डेफिशिएंसी
ऑफ सी, यहाँ पर भी डेफिशिएंसी ऑफ सी, ऑफ सी। सी का कितना पैसा, ये 5,000 देने वाला है, ये भी कितना देने वाला है 5,000, और सी को इन टोटल कितना मिलेगा 10,000, ताकि उसकी गारंटी क्या हो जाए, पूरी हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे प्लस डेफिशिएंसी मेट बाय ए एंड बी, डेफिशिएंसी मेट बाय ए एंड बी। ए और बी कितना पैसा दे रहे हैं बेटा, 10,000 दे रहे हैं, कितने दे रहे हैं 10,000। आओ जरा बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। ये आ गया 1,95,000, क्योंकि 2 लाख में से 5,000 तो इसने दे दिए, 1,60,000 में से 5,000 इसने दे दिए, 1,55,000 यहाँ पर आ गया, 40,000 में से 10,000 गए, 30,000 यहाँ पर आ गया। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत। टोटल कर देंगे सर, क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, 4 लाख आ रहा है यहाँ पे, 4 लाख आ रहा है यहाँ पे। अब देखो, तुम्हें गारंटी की जर्नल एंट्री पास करने को नहीं बोला, जैसे हमने पिछले में जो जर्नल एंट्री पास करी है, ये सिर्फ गारंटी को शो कर रही है, किसको शो कर रही है, डेफिशिएंसी की एडजस्टमेंट को शो कर रही है, किसकी, डेफिशिएंसी की एडजस्टमेंट को शो कर रही है। लेकिन इसने बोला कि सारी जर्नल एंट्री पास करनी है, क्या पास करनी है, नेसेसरी सारी जर्नल एंट्रीज को क्या करना है, पास करना है। तो आओ बड़ी ध्यान से जर्नल बनाएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने नेट प्रॉफिट को उतारा, क्या उतारा, नेट प्रॉफिट। मैंने तुम्हें बताया था कि इस तरफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होता है, और इस तरफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। देख लो, इस तरफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा, और इस तरफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सबसे पहले एंट्री यही आ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू PNL appropriation account, profit and loss appropriation account, profit and loss appropriation account। कितना प्रॉफिट चढ़ा है बेटा, 4 लाख का प्रॉफिट चढ़ा है। कितने का प्रॉफिट चढ़ा है, 4 लाख का। खुद सोचो, ये तो बिल्कुल लेजर पोस्टिंग जैसा ही हो गया। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, उसके क्रेडिट में जाके बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिख देते थे, बिल्कुल वही बात हो गई। सही है, सही है। तो यहाँ लिख दो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत। पहली एंट्री हमने पास कर दी। सर दूसरी एंट्री पर आते हैं। अब हमने प्रॉफिट को बांटा, किसको बांटा, प्रॉफिट को। यहाँ पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, पैसा किस किस को दिया हमने, ये प्रॉफिट किस में बांटा, ए में बांटा, बी में बांटा, सी में बांटा। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। देखो हमारा प्रॉफिट 4 लाख का था। कितने का प्रॉफिट था, हमारा प्रॉफिट जो था वो 4 लाख का था। कितने का था, 4 लाख का। जिसके अंदर हमने साफ तौर से देखा कि ए को कितना मिला, ए को मिला 1,95,000, बी को मिला 1,55,000, और सी को मिला 30,000। क्या कोई दिक्कत तो नहीं है, 30,000 मिला, नहीं सॉरी 50,000 है, क्या हो गया मेरे को, ये 50,000 है, सॉरी मैंने माइनस कर दिया ना गलती से, 40,000 10,000 50,000 हो गया, ठीक है। आओ अब बराबर है। तो ए को मिलेगा 1,95,000, बी को मिलेगा 1,55,000, सी को मिलेगा 50,000। तो ठीक है, 1,95,000 इसको मिल गया, 1,55,000 इसको मिल गया, और इसकी जो गारंटी थी वो भी पूरी हो गई सी की, कि इसको 50,000 मिल गया। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत। यहाँ पे लिख देना बीइंग द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। यहाँ पर हमारी जर्नल एंट्री भी खत्म हो गई। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत। देखो गारंटी एक आसान टॉपिक है, और मैं कहता हूँ पेपर में आता है तो फ्री के 3 नंबर है। चलो आओ एक बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। अब तक हम जितने भी गारंटी के क्वेश्चन देख रहे हैं वो प्रॉफिट के केस के हैं, जब हमें प्रॉफिट हो रहा है, जब हमें क्या हो रहा है बेटा, प्रॉफिट। अब एक लॉस का केस देख लेते हैं कि मान लो फर्म को लॉस हो गया, तो भी क्या गारंटी वाले पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा। तो जवाब है हाँ, चाहे फर्म को लॉस हो चाहे फर्म को प्रॉफिट हो, अगर किसी पार्टनर को गारंटी मिली है तो उसको प्रॉफिट मिलेगा। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है अश्मीत, अब्बास और करमन 3 पार्टनर है। अश्मीत, अब्बास और करमन कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा कितने की है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1 की। कितने की है, 3:1 की। और अब्बास को गारंटी मिली है कि सर अब्बास को
गारंटी मिली है, मिनिमम प्रॉफिट होगा कितने का बेटा, 1.5 लाख का मिनिमम प्रॉफिट होगा। लेकिन पूरी फर्म को साल भर में लॉस हो जाता है 30,000 का। कितने का लॉस हो जाता है, 30,000 का लॉस हो जाता है। और क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत? तो मैंने कहा जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल एक पार्टनर को 1.5 लाख की गारंटी मिली और फर्म को लॉस हो रखा है। मैंने कहा फर्म को प्रॉफिट होता है इधर लिखते हैं, फिलहाल फर्म को लॉस है तो इधर लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस, लॉस अकाउंट। ये नेट लॉस आ गया। नेट लॉस बेटा कितने का आया है, नेट लॉस आया है 30,000 का, है ना। लेकिन अब्बास को तो गारंटी है कि उसे क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो अब्बास को प्रॉफिट दे दो। प्रॉफिट हम इसी साइड लिखते हैं ना, टू अब्बास कैपिटल अकाउंट। ये अब्बास का प्रॉफिट हो गया। अब्बास को गारंटी मिली थी कि उसे प्रॉफिट कितना मिलेगा बेटा, 1.5 लाख का प्रॉफिट मिलेगा। क्या कोई दिक्कत? बाकी दोनों पार्टनर्स को लॉस झेलना पड़ेगा। क्या झेलना पड़ेगा, लॉस। बैलेंस कर देते हैं। हमने देखो अब्बास को उसका प्रॉफिट दे दिया 1.5 लाख का, बाकी दोनों पार्टनर्स को क्या झेलना पड़ेगा, लॉस। क्या झेलना पड़ेगा, लॉस। ये टोटल आ गया बेटा 1,80,000। कितना आ गया, 1,80,000। यहाँ पर भी कितना आएगा बेटा, 1,80,000। फर्म को 1,80,000 का लॉस हुआ। ये 1,80,000 जो है बाकी दोनों पार्टनर्स अपनी जेब से भरेंगे। तो यहाँ लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू। और यहां पर आएगा अश्मीत और यहां पर आएगी करमन। अश्मीत और करमन आएगा। अब्बास को प्रॉफिट है, वो लॉस में भागीदारी नहीं दिखाएगा। क्या कोई दिक्कत? देखो अश्मीत, अब्बास और करमन की जो रेशियो थी वो रेशियो हमें कितनी दे रखी है, 3:1। अभी अब्बास तो लॉस में आएगा ही नहीं, अब्बास को लॉस से हटा दो तो रेशियो कितनी बचेगी बेटा, 3:1 की रेशियो बचेगी। कितने की रेशियो बचेगी, 3:1। 1,80,000 को 1,80,000 को 3:1 की रेशियो में बांटना है। किस में बांटना है, 3:1 की रेशियो में बांटना है। तो पहले हम 4 से इसको काट देते हैं, ठीक है। तो 90,000, 45,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 45,000 आ जाएगा। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 45,000 आ जाएगा। ठीक है। तो एक का तो 45,000 आ गया, दूसरे का आ गया 45,000 इंटू 3। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक आ गया 1,35,000, एक आ गया 45,000। ये हमारे पास लॉसेस आ गए दोनों की। क्या कोई दिक्कत? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत हलवा सा क्वेश्चन था। बस जिसको गारंटी मिली है उसको प्रॉफिट दे दो, बाकी दोनों अपने में क्या बांट लेंगे, लॉस बांट लेंगे। क्या बांट लेंगे, लॉस बांट लेंगे। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत? दिल से आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। और क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अनवर, विश्वास और दिव्या 3 पार्टनर्स है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियसली एक बार पूछा जा चुका है ना। अनवर, विश्वास, दिव्या 3 पार्टनर्स हैं और उनकी कैपिटल 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख दे रखी है। और क्वेश्चन कहता है इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 6% का और सैलरी भी मिलेगी विश्वास और दिव्या को। विश्वास की सैलरी हमें दे रखी है बेटा 4,000 पर मंथ की और दिव्या की सैलरी दे रखी है 6,000 पर क्वार्टर की। यहां लिख लो, थोड़ा मिसप्रिंट है, पर क्वार्टर है। कितना है, पर क्वार्टर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? विश्वास की सैलरी 4,000 पर मंथ की है और दिव्या की सैलरी 6,000 पर क्वार्टर की है। कोई दिक्कत नहीं है। फिर विश्वास को गारंटी मिली है। विश्वास को क्या मिली है बेटा, गारंटी। गारंटी को ध्यान से समझना, बड़ी प्यारी गारंटी है। कह रहा है विश्वास को प्रॉफिट और आईओसी मिला के, ध्यान से समझ लो, प्रॉफिट और आईओसी मिला के मिनिमम 82,000 मिलेगा। ध्यान से समझो, विश्वास को गारंटी मिली है, विश्वास को गारंटी मिली है कि प्रॉफिट और आईओसी मिला के, प्रॉफिट और आईओसी मिला के मिनिमम 82,000 मिलेगा। कितना मिलेगा, 82,000। इफ अगर कोई भी डेफिशिएंसी, कोई भी कमी होती है तो बेटा वो कौन देगी, वो दिव्या देगी। कौन देगी, दिव्या देगी। मेरी बात जरा ध्यान से समझो। अनवर, विश्वास, दिव्या 3 पार्टनर। विश्वास के पास गारंटी कि आईओसी और प्रॉफिट मिला के 82,000। अगर कोई भी कमी बैठती है, अनवर ने कोई गारंटी नहीं दी, गारंटी दी किसने, दिव्या ने। कोई भी कमी होती है तो कौन पे करेगी, दिव्या पे करेगी। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत? चलो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले चढ़ाएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या चढ़ाएंगे, बाय प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट अगर ध्यान से देखोगे तो हमें कितना दे रखा है बेटा, नेट प्रॉफिट 3,12,000 दे रखा है। कितना दे रखा है, 3,12,000 लिख देते, 3,12,000 का नेट प्रॉफिट है। यहाँ पर सबसे पहले क्या चढ़ाएंगे बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चढ़ाएंगे। किस क्या चढ़ाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अनवर को भी मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विश्वास को भी मिलेगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिव्या, अनवर विश्वास दिव्या तीनों को मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है। कितना परसेंट है बेटा, 6%। 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख। 8 लाख का 6% हो गया 48,000, 48,000। 6 लाख का होगा 36,000, और 4 लाख का 6% हो गया 24,000, प्लस करने पे 1,08,000। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत। फिर बेटा सैलरी आ जाती है, क्या आ जाती है, सैलरी। सैलरी सिर्फ विश्वास को है और दिव्या को है। विश्वास की सैलरी कितनी दे रखी है, क्वेश्चन क्या आता है, विश्वास की सैलरी 6,000 पर मंथ है। कितनी है, 6,000 पर मंथ है, सॉरी 4,000 पर मंथ है। और दिव्या की सैलरी 6,000 पर क्वार्टर है। तो विश्वास की सैलरी 4,000 पर मंथ है, 4,000 पर मंथ, और दिव्या की जो सैलरी है 6,000 पर क्वार्टर है। मंथली में 12 से मल्टीप्लाई, क्वार्टरली में 4 से मल्टीप्लाई। एक का आ जाएगा 48,000 और दूसरे का आ जाएगा 4,6 24,000। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत। टोटल कर दीजिए, सैलरी का भी टोटल कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 2,000 और एक कैरी 72,000। क्या कोई दिक्कत। इसके बाद हमारा क्या बच जाएगा बेटा, प्रॉफिट बच जाएगा। क्या बच जाएगा, ये प्रॉफिट अनवर में भी बटेगा, विश्वास में भी बटेगा, और दिव्या में भी बटेगा। एक एक लाइन छोड़ देंगे, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था गारंटी के क्वेश्चनों में एक एक लाइन छोड़ दिया करो, है ना। चलो आओ, यहाँ का टोटल बेटा 3,12,000 आ रहा है। कितना आ रहा है, 3,12,000 आ रहा है। यहाँ का टोटल भी कितना आएगा, 3,12,000 आएगा। अब इस 3,12,000 में से इन दोनों को माइनस कर देते, 2 लाख गया। 3,12,000 में से अगर 2 लाख है, कितना, 1,80,000 है, हाँ ठीक है, 3,12,000 है, और प्लस करने पे कितना आ रहा है, 1,80,000 आ रहा है, 1,80,000 आ रहा है। प्रॉफिट कितना बचेगा, सबसे पहले ये देखते, 0 0 0 काट दो, 2 आ गया, या आ गया 11, 11 में से 8 गए, 3, 2 में से 1 गया, 1,32,000 आ गया। कितना आ गया बेटा, 1,32,000 आ गया, 1,32,000 आ गया। इस 1,32,000 को कौन सी रेशियो में बांटना है बेटा, 3:1 की रेशियो में बांटना है। किस रेशियो में बांटना है, 3:1। चलो बांटते हैं। 1,30,000 का आधा 66,000, ठीक है, 66,000 और 44,000 और 22,000। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत। अब हमें गारंटी चेक करनी है बेटा। गारंटी किसको मिली थी बेटा, गारंटी मिली थी विश्वास को। गारंटी मिली थी किसको, विश्वास को, कि बेटा उसका आईओसी और प्रॉफिट मिला के 82,000, 82,000 मिलेगा। कितना मिलेगा, 82। तो हमने देखा उसकी आईओसी और उसका प्रॉफिट दोनों मिला के कितना बैठ रहा है, 80,000 बैठ रहा है। कितना बैठ रहा है बेटा, 80,000। लेकिन गारंटी कितने की थी, 82,000 की थी। कितने की गारंटी थी, 82,000 की गारंटी थी। तो 2,000 बचे, क्या बचे, 2,000। और अकॉर्डिंग टू द गारंटी जो भी कमी बैठेगी कौन देगी, दिव्या देगी। कौन देगी, दिव्या देगी। तो दिव्या देगी 2,000 लेस डेफिशिएंसी ऑफ विश्वास, डेफिशिएंसी ऑफ विश्वास। विश्वास जी की डेफिशिएंसी कितनी बैठ रही है, 2,000। तो 2,000 दिव्या जी से ले लेंगे और 2,000 हम विश्वास जी को दे देंगे। डेफिशिएंसी मेट बाय दिव्या, डेफिशिएंसी मेट बाय दिव्या। तो 2,000 इन्हें दे देंगे। चलो ये तो 66,000 आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 46,000, और अगला तुम्हारे पास आ जाएगा 20,000। ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये एक आसान और प्यारा क्वेश्चन था, एक बार पेपर में आ चुका है, इसलिए ध्यान से देखना। और बढ़ चलते हैं आज के पहले चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसके बाद हमारी क्लास ओवर हो जाएगी और हमारा चैप्टर भी पूरी तरीके से बेटा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और बड़ा प्यारा क्वेश्चन तुम लोगों के सामने है, गारंटी का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बेटा अभिजीत, बलजीत और चरणजीत 3 पार्टनर है। कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कितनी दे रखी है बेटा, 3:1 दे रखी है। अब चरणजीत के पास गारंटी है कि चरणजीत का जो प्रॉफिट होगा वो मिनिमम 15,000 होगा। कितना होगा, मिनिमम 15,000। अगर कोई भी कमी बैठती है चरणजीत के प्रॉफिट में तो अभिजीत और बलजीत दे देंगे, क्या कोई दिक्कत। फिर बलजीत जी कहते हैं कि मैं गारंटी देता हूं कि मैं इस फर्म के लिए एक फी कलेक्ट करूंगा, और वो फी होगी 25,000 की। कितनी होगी, 25,000 की। देखो दो गारंटियां हैं,
एक तो चरणजीत को गारंटी मिली है कि सर आपका प्रॉफिट कम से कम 15,000 होगा, और अगर प्रॉफिट 15,000 नहीं हुआ तो अभिजीत और बलजीत मिलके दे देंगे। फिर बलजीत जी कहते हैं भैया मैं हूँ चार्टेड अकाउंटेंट और मैं कहता हूँ कि मैं साल भर में अपनी फी 25,000 कमाऊंगा। कितनी कमाऊंगा? 25,000 कमाऊंगा। लेकिन जब हमें साल भर का प्रॉफिट होता है तो हमें पता लगता है कि प्रॉफिट हुआ 75,000 का, और जो फी बलजीत जी ने अर्न करी है वो करी है 16,000। कह रहे थे कि 25,000 लाऊंगा, गारंटी दी थी कि मैं लाऊंगा 25,000 रुपए कमा के। ला कितने रहे हैं? 16,000 ले हैं। ला कितने रहे हैं? 16,000 रहे हैं। ये ग्रॉस फी का क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ जाता है, बच्चे करना भूल जाते हैं। एकदम लास्ट क्वेश्चन होगा टीएस ग्रेवाल के अंदर भी ये वाला, तो इसलिए बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लेना। दो गारंटी का क्वेश्चन है। तो साल भर का प्रॉफिट 75,000 है। सबसे पहले इस प्रॉफिट को चढ़ा लेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट चढ़ा लेते हैं, और नेट प्रॉफिट है कितने का? 75,000 का। खैर इस 75,000 में उनकी फी भी है जो बलजीत जी लेकर आए हैं। बलजीत जी अपनी फीस लेकर आए हैं 16,000। कितनी लेकर आए हैं? बलजीत जी अपनी फीस कितनी लेकर आए हैं? बलजीत जी अपनी फीस लेकर आए हैं 16,000। लेकिन उन्होंने कहा था मैं कितने लेकर आऊंगा? 25,000 लेकर आऊंगा। गारंटी दी थी बलजीत जी ने कि 25,000 लेकर आएंगे। लेकर कितने आ रहे हैं? 16,000 आ रहे हैं। तो हम बलजीत जी को बोलेंगे जी आपने कहा था 25,000 लाओगे, आप तो 16,000 कमा के ला रहे हो। एक काम करो, जो 9,000 एक्स्ट्रा है वो कौन देगा? वो आप ही दे दो। आपने तो गारंटी दी थी कि आप 25,000 रुपए की फीस लाएंगे। आप फीस लाए कितने हैं? आप फीस लाए 16,000 रुपए। एक काम करो, 9,000 की फीस और दो। 9,000 की फीस बलजीत जी से लेंगे, बलजीत से 9,000 की फीस लेंगे तो हमारे बिजनेस का प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? और बढ़ जाएगा। बाय बलजीत कैपिटल अकाउंट। बलजीत से 9,000 रुपए और ले रहे हैं, क्योंकि देखो 16,000 तो लाया है ना। 16,000 उसमें पहले ही मिले हुए हैं 75,000 में। मांगे कितने थे? 25,000 ला के ना 16,000, 9,000 और लेंगे इससे फिर, हाँ कि ना। चलो आओ इस प्रॉफिट को देखो। इस क्वेश्चन में ना कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना सैलरी है, ना कमीशन है, ना कोई रिजर्व है, ना कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है। प्रॉफिट निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? प्रॉफिट। क्या निकाल देंगे? प्रॉफिट। सर ये प्रॉफिट जो है अभिजीत, बलजीत और चरणजीत में बंटने वाला है, हाँ कि ना। प्रॉफिट कितना है दोनों को एक बार प्लस कर लेते हैं। प्रॉफिट है 84,000 का। कितने का प्रॉफिट है बेटा? 84,000 का प्रॉफिट कौन सी रेशियो में? 3:1 की रेशियो में बांटेंगे। चलो आओ 84,000 का जो प्रॉफिट है 3:1 में बांटना है। कितने में बांटना है? 3:1 में बांटना है। 3:1 में बांटना है। 3/6, 2/6, 1/6 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। बांट के देखते हैं। 84,000 का आधा, 84,000 का आधा तुम्हारा हो जाएगा 40। अरे गलत वाला मार्कर चुन लिया। 84,000 का आधा तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? 42,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 42,000 आ जाएगा। फिर 84,000 को 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1/3, चलो ये 6 आता है 2 पे, 24 आता है 8 पे, 28,000 आ जाएगा। और फिर आ जाएगा मेरे हिसाब से 14,000। अब मेरी बात सुनो भाई, हमने तो गारंटी दी थी किसको? चरणजीत को। ध्यान से देखो, चरणजीत के पास क्या थी? चरणजीत के पास थी गारंटी कि उसका मिनिमम प्रॉफिट 15,000 होगा। कितना प्रॉफिट होगा? 15,000। पर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं चरणजीत को सिर्फ 14,000 रुपये मिले। कितने मिले हैं? 14,000। 15,000 की गारंटी थी, 14,000 मिले हैं, तो 1,000 रुपये और मिलेंगे, 1,000 रुपये और मिलेंगे, 1,000 रुपये और मिलेंगे। चरणजीत को गारंटी थी कि भाई उनको तो 15,000 मिलेंगे, उन्हें मिले कितने? 14,000। तो 1,000 ए और बी मिलके देंगे। अभिजीत और बलजीत 3:2 की रेशियो में देने वाले हैं। किस किस रेशियो में देने वाले हैं? 3:2। 1,000 को 3:2 की रेशियो में बांटना है। किस रेशियो में बांटना है? 3:2, तो 600, 400 आ जाएगा जी। 600 हम लेंगे अभिजीत से, 400 हम लेंगे, 400 हम लेंगे बलजीत से, और 1,000 हम दे देंगे किसको? चरणजीत को, ताकि चरणजीत की जो गारंटी है वो पूरी हो जाए 15,000 की। क्या कोई दिक्कत? यहाँ पे लिख देना डेफिशिएंसी ऑफ सी, डेफिशिएंसी ऑफ चरणजीत, डेफिशिएंसी ऑफ चरणजीत, डेफिशिएंसी मेट बाय ए एंड बी, डेफिशिएंसी मेट बाय ए एंड बी। तो चलो यहाँ से गया तो ये आ गया 27,600, और ये तुम्हारे पास आ गया 41,400। कितना आ जाएगा? 41,400 प्लस करेंगे तो हमारे पास 84,000, 84,000 ही आएगा। और दिल से मैं कह रहा हूँ ये चैप्टर हमने यहाँ पे ख़त्म किया। काफ़ी डिटेल में हमने इस चैप्टर को पढ़ा है, और
ये हमारा लास्ट लेक्चर था इस चैप्टर का, और दिल से आशा करता हूँ कि यस सर आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। मैंने टेस्ट भी पूरे पूरे डालने की कोशिश करी है, जहाँ जहाँ मैं असाइनमेंट डाल सकता था मैंने असाइनमेंट भी डाले हैं, और इस चैप्टर के नोट्स भी तैयार हैं, वर्कशीट्स भी तैयार हैं। आप चाहें तो जाकर वो वर्कशीट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जस्ट लेक्चर के मतलब जो क्लास 12th का पेज खोलोगे तो उसी के नीचे तुम्हें हर सब्जेक्ट के नोट्स मिलते हैं, तो वहाँ पर तुम्हें अकाउंटेंसी की वर्कशीट्स भी मिल जाएगी। और यार एक नया काम हमारे लिए है, और काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप इसे अपने दोस्तों को प्रमोट करेंगे, अपने क्लासमेट्स को प्रमोट करेंगे। मेरे को भी खुशी होगी क्योंकि हमने कोई चीज़ पेड तो रखी नहीं है, यहाँ पर हर चीज़ ही लगभग फ्री है। तुम्हें पूरा लेक्चर फ्री दे रहे हैं, तुम्हें नोट्स देखने के लिए फ्री दे रहे हैं, तुम्हें हर चीज़ ही फ्री दे रहे हैं। तो दिल से आशा करता हूँ कि आप भी हमारी वैल्यू को समझेंगे, अपने लोगों तक पहुँचाएंगे। और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नए चैप्टर के साथ मिल रहे होंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहे और बाय बाय।